कभी कभी लगता है जैसे जीवन हमें बार बार परख रहा है, जैसे हर मोड़ पर कोई परीक्षा रख दी गई हो। लेकिन सच तो यह है कि हर परिस्थिति, हर ठोकर, हर दर्द के पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य से हो रहा है, तब शिकायत की जगह समझ आ जाती है और समझ से जन्म लेती है शांति। गीता कहती है, जो गया वह अच्छा था और जो आ रहा है वह और भी अच्छा होगा। जब यह विश्वास भीतर पनप जाता है तब खोने का डर मिट जाता है, क्योंकि जो खो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं और जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी जाएगा नहीं। कड़वी सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हें वैसे नहीं देखेगा जैसे तुम वास्तव में हो। कोई तुम्हें गलत समझेगा, कोई तुम्हें आंकने की कोशिश करेगा और कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मानेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की दृष्टि सीमित होती है। तुम्हारा कर्तव्य स्वयं को सिद्ध करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। जब तुम यह जान लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से तुम्हें देखता है, तब उनके शब्दों का असर तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाता। यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। कभी किसी संबंध को छोड़ना पड़ता है, कभी किसी उम्मीद को और कभी किसी दर्द को। लेकिन छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। क्योंकि जब तुम पुराना पकड़े बैठे रहते हो तो नया तुम्हारे जीवन में जगह नहीं बना पाता। कुछ लोग, कुछ पल, कुछ अनुभव केवल सिखाने आते हैं, ठहरने नहीं। इसलिए जाने देना भी एक कला है। जीवन तुम्हें तभी आगे ले जाता है जब तुम पीछे को धन्यवाद के साथ छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह हमेशा शांत रहता है, क्योंकि दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि किसी से कुछ उम्मीद रखना ही सबसे बड़ा बोझ है, उसी दिन तुम्हारे दुखों का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। जब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हो जैसे वह है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति से नहीं डगमगाती। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। गीता कहती है, कर्मयोगी वह है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। जब तुम्हारे काम में प्रेम होता है तब वह पूजा बन जाता है। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल परिणाम नहीं बल्कि कर्म का आनंद बन जाता है, तब तुम हर दिन को साधना की तरह जीने लगते हो। जो अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका हर प्रयास उसे भीतर से जीवित रखता है। अगर तुम्हें अपने कार्य में प्रेम नहीं है तो सफलता भी एक बोझ बन जाएगी। इसीलिए वही करो जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाए, जो तुम्हें अपने अस्तित्व का अर्थ महसूस कराए। और जब कभी जीवन तुम्हें तोड़ने लगे तो याद रखना, यह टूटना विनाश नहीं, निर्माण की शुरुआत है। हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी छिपे हुए बल को जगाने आई है। हर चोट तुम्हारे आत्मबल को गढ़ रही है। जब तुम हर घटना में किसी सीख को देखना शुरू कर देते हो, तब दुख तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। वही दृष्टि, वही समझ एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, जो तुम्हें बेचैन कर रहा है वह बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदें हैं। जितना कम उम्मीद रखोगे उतनी गहरी शांति पाओगे। और जब भीतर की शांति मिल जाती है तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिलाने की ताकत खो देती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है वही जानता है, धर्म कोई नियम नहीं, वह तो अपनी आत्मा की दिशा है। और वही दिशा अंततः हमें वहां ले जाती है जहां जाने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ देता है, उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद तक सीमित नहीं रहता, तब तुम्हारे कर्म में दिव्यता उतर आती है। जो कर्म किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला दे, वही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो जाता है तब तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाता है। क्योंकि तब तुम केवल काम नहीं करते, तुम उस काम में अपना हृदय जोड़ देते हो। और जब मन, कर्म और भावना एक दिशा में चलते हैं, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ आता है
जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि हर परिस्थिति, हर संघर्ष, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जो कुछ टूटता है वह तुम्हें झुकना सिखाता है, जो कुछ छूटता है वह तुम्हें पकड़ना सिखाता है, और जो कुछ खोता है वह तुम्हें समझना सिखाता है। यही गीता का सार है, हर अनुभव को अवसर में बदलना। जो व्यक्ति कठिनाई को भी एक शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हर हार से सीखता है। असफलता तब असफलता नहीं रहती जब तुम उससे सीखने का साहस रखते हो। कभी ठहर कर सोचो, क्या जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह व्यर्थ गया? नहीं, हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहा था। जो दर्द तुम्हें तोड़ गया वही तुम्हें बना भी गया। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया, और जो हालात तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने तुम्हें अपने पक्ष में खड़ा रहना सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें गिराकर उठना सिखाता है, और हर गिरना एक नए उठान की तैयारी होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करना सीख जाते हो तब परिणाम तुम्हारे चरणों में स्वयं झुक जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे लिए काम केवल साधन नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। जब तुम अपने कर्म में प्रेम घोल देते हो तब तुम थकते नहीं, बल्कि हर प्रयास तुम्हें और अधिक जीवित महसूस कराता है। सफलता तब केवल एक उपलब्धि नहीं रहती, वह आत्मसंतोष बन जाती है। गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होता है तब फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। पर सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, लालच और ईर्ष्या पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। आत्मविजय सबसे कठिन लेकिन सबसे महान युद्ध है, क्योंकि यह युद्ध भीतर के अंधकार से है, उस आवाज से जो तुम्हें डराती है, उस अहंकार से जो तुम्हें बांधता है, और उस असुरक्षा से जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हो, उस दिन तुम्हारा प्रकाश किसी भी दीपक से ज्यादा तेज हो जाता है। युद्ध तो हर किसी के जीवन में चलता है, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही विचारों से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपना युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जब तुम दूसरों से नहीं, खुद से जीतने लगते हो तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तब तुम्हारा हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है, हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसके सामने कोई बाहरी युद्ध शेष नहीं रहता। और जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चुनौती तुम्हारे भीतर की किसी सोई हुई शक्ति को जगाने आई है, तब डर मिट जाता है। तब तुम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम केवल ज्ञान सुनते रहोगे तब तक वह बाहर रहेगा, लेकिन जब तुम उसे अपने कर्म में उतारोगे तब वह भीतर बस जाएगा। इसलिए कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। ज्ञान पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। हर अनुभव तुम्हारा शिक्षक है, हर दिन तुम्हारी परीक्षा। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने के इरादे से भरा होता है, तब जीवन खुद मार्गदर्शक बन जाता है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि सफलता का अर्थ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना है। जब तुम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हो, तब असफलता भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है, क्योंकि असफलता वो नहीं जो तुम्हें रोक दे, बल्कि वो जो तुम्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गिरना संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस तुम्हें अपनी दिशा थोड़ी और स्पष्ट करनी है। जीवन कभी किसी को व्यर्थ नहीं परखता। हर परीक्षा के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है, और हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनता है। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव और सीख का स्रोत है। जब तुम हर कार्य में अपना मन लगाते हो, तब परिणाम चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। और जब आत्मबल बढ़ता है, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे झुकने लगता है। बहुत से लोग परिणाम की जल्दी में अपने ही कर्म की गहराई खो देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म में स्थिर रहो,
परिणाम की चिंता छोड़ो, क्योंकि जब कर्म साधना बन जाता है तब जीवन स्वयं तुम्हें तुम्हारा फल सौंप देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से सीखता है, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेता है और निरंतर स्वयं को सुधारता रहता है, वही वास्तव में शक्तिशाली बनता है। क्योंकि शक्ति का अर्थ बाहरी सामर्थ्य नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। जो परिस्थितियों में भी शांत रह सके, वही सच्चा वीर है। जो दूसरों की सहायता में सुख पाता है, जो दूसरों की भलाई में अपनी जीत देखता है, वही इस संसार में प्रकाश फैलाता है। और यही सच्ची शक्ति है, जो न शब्दों से, न दिखावे से, बल्कि कर्म से झलकती है। कभी कभी हम अपने ही अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। वही बातें जो कल हमें सिखाई गई थीं, आज भूल जाते हैं। यही कारण है कि जीवन बार बार वही सबक दोहराता है जब तक हम उसे सीख न लें। गीता कहती है, जब तुम अनुभव को अनदेखा करते हो तो जीवन तुम्हें वही अनुभव फिर से देता है, लेकिन इस बार थोड़े कठिन रूप में। इसलिए अनुभवों को संजोना, याद रखना और उन्हें अपने कर्म में ढालना आवश्यक है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हारे निर्णयों को परिपक्व बनाते हैं। कर्म में निरंतरता सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति आज करता है और कल भूल जाता है, उसका मार्ग कभी स्थिर नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर कर्मरत रहता है, समय उसे स्वयं पहचान दिला देता है। जैसे कोई पौधा जो जल्दी फल नहीं देता, वह मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी दिखाई न दें, पर भीतर कुछ बड़ा बन रहा होता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि कर्म और समय दोनों का फल तब मिलता है जब तुम थक कर भी रुकते नहीं। जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में तभी झुकता है जब तुम अपने प्रयासों में धैर्य रखो। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, वह अधीर होकर आधे रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन जो समय को साथी बनाकर चलता है, उसके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं रहती। याद रखो, प्रकृति कभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करती, पर जो भी करती है वह पूर्ण करती है। इसलिए अपने कर्म को जारी रखो, क्योंकि समय हर ईमानदार प्रयास का साक्षी होता है। कर्म का मूल्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति में छिपा होता है जो तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जो व्यक्ति केवल सम्मान और परिणाम के लिए कर्म करता है, वह समय आने पर निराश होता है। पर जो व्यक्ति अपने कर्म में प्रेम, सीख और सुधार जोड़ता है, वह हर परिस्थिति में विजेता रहता है, क्योंकि उसके लिए जीत का अर्थ परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ना है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्म को सुधारने का, अपने अनुभवों से सीखने का और दूसरों की प्रेरणा को अपनी दिशा बनाने का। जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ दूसरों की सीख को जोड़ लेता है, उसका जीवन केवल जीने की कहानी नहीं, बल्कि जगने की कहानी बन जाता है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और पुरस्कार के लिए कर्म करता है, वह अंततः थक जाता है, क्योंकि उसकी प्रेरणा बाहरी है, भीतर से नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को आत्मसंतोष के लिए करता है, जो हर काम में स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही सच्चा विजेता होता है। सफलता तब सबसे सुंदर लगती है जब वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि आत्मविकास का प्रतीक बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो जाता है, तब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है, तब जीवन अपने आप शांत और सुंदर हो जाता है। छोटे छोटे प्रयास जो तुम हर दिन दोहराते हो, वही अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कोई भी महान सफलता एक दिन में नहीं बनती, वह उन असंख्य छोटे कदमों का परिणाम होती है जो तुमने तब भी उठाए जब तुम्हें किसी ने देखा नहीं, जब किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की। यही असली साधना है, लगातार बने रहना, तब भी जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर दे। गीता कहती है, कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है, पर अपने कर्म में अहंकार नहीं जोड़ता। जब तुम बिना दिखावे के अपने कर्म में डूब जाते हो, तब समय तुम्हें पहचान देता है। जो व्यक्ति हर दिन सीखता है, जो दूसरों की गलतियों से भी सीखने की विनम्रता रखता है, वही अंततः महान बनता है। क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह जीने से आता है। हर अनुभव एक अध्यापक है, हर गलती एक पाठ है। जीवन बार बार तुम्हें गिराकर यही सिखाता है कि असली शक्ति फिर से उठने में है।
और जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद अपने कर्म को और गहराई से समझता है, वही स्थिरता की ओर बढ़ता है। यही स्थिरता बाद में शक्ति बनती है और वही शक्ति अंततः महानता का आधार बनती है। सपने और लक्ष्य केवल कल्पनाओं में नहीं पूरे होते, उन्हें कर्म की आग में तपना पड़ता है। कोई भी सफलता अनुभव, धैर्य और निरंतरता के बिना संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निरंतर सुधारता रहता है, जो अपनी सीमाओं को हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ाता है, वही समय के साथ असंभव को संभव बना देता है। और जब उसका मन परिणाम से मुक्त होकर कर्म में रमा रहता है, तब सफलता उसके पीछे चलने लगती है। कभी कभी दूसरों की आलोचना हमें तोड़ देती है, लेकिन जो व्यक्ति उसे मार्गदर्शन के रूप में लेता है, वही सच्ची प्रगति करता है। आलोचना हमेशा तुम्हें रोकने नहीं आती, कई बार वह तुम्हें दिखाने आती है कि कहां तुम्हें सुधार की जरूरत है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता से विचलित नहीं होता, बल्कि उसमें छिपी सीख को पकड़ लेता है, वही अपनी राह और स्पष्ट देख पाता है। दूसरों के शब्द तुम्हें केवल तब चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम अपने मूल्य को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो और किस दिशा में जा रहे हो, तब किसी की बात तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। अकेलापन भी जीवन का एक गहरा शिक्षक है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना पड़ता है। वही पल तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की आवाज सुनना सीख गया, उसने संसार की सबसे बड़ी कला सीख ली। जब तुम अकेलेपन को डर की जगह अवसर समझना शुरू कर देते हो, तब वही अकेलापन तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले में स्वयं को खोज लेता है, उसे दुनिया की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि तब उसकी जड़ें भीतर तक फैल चुकी होती हैं। जीवन में हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नया छोड़ जाता है। कुछ अनुभव तुम्हें सिखाते हैं कि किससे बचना है और कुछ यह कि किस दिशा में बढ़ना है। इसीलिए कभी भी अपने अनुभवों को नजरअंदाज मत करो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को आत्मसात कर लेता है, वही स्थायी परिवर्तन ला पाता है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है, चाहे वह सफलता की चमक में हो या असफलता की छाया में। पर जो व्यक्ति केवल दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है, वह अक्सर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगती है। जब तक तुम अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने कर्म से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम दूसरों की सफलता के पीछे भागते रहोगे। लेकिन जब तुम अपने अनुभवों को पहचानना शुरू करते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। तब हर दिन एक साधना बन जाता है, हर प्रयास एक दिशा। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि तुलना का कोई अर्थ नहीं, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के रास्तों को देखकर अपने कदम डगमगा देता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हर किसी की दिशा, हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ रास्ते फूलों से भरे होते हैं तो कुछ कांटों से, पर मंजिल दोनों को ही मिलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन दर्द को सहकर भी आगे बढ़ता है और कौन थोड़ी सी ठोकर से रुक जाता है। जीवन का सार यही है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, कुछ सिखाने के लिए आता है। और जो व्यक्ति सीख लेता है, वही असली ज्ञानी बनता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं को देखकर टूट जाते हैं, पर वही असफलताएं कल की जीत की नींव बनती है। जब इंसान अपने कर्म में अनुभव जोड़ देता है, तो वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ता है। यही अनुभव उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन हार मानने लगता है, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। जीवन जब तुम्हें गिराता है, तो वह तुम्हारी ताकत देखने के लिए गिराता है। यह दुनिया तुम्हारे कदमों की गिनती नहीं करती, यह देखती है कि तुम गिरकर फिर उठे या नहीं। सफलता हमेशा उन लोगों के पास नहीं जाती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो रुकते नहीं हैं। हर चुनौती के भीतर एक अदृश्य संदेश छिपा होता है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। और जो व्यक्ति इस संदेश को समझ लेता है, वह हर हार को भी एक सीख बना लेता है। अनुभव यही सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती।
दुख का भी समय होता है जैसे सुख का होता है। फर्क सिर्फ तुम्हारी दृष्टि का होता है। अगर तुम कष्ट में भी सीख ढूंढ सको तो वही कष्ट तुम्हारा गुरु बन जाता है। कर्म केवल करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होता है। जब तुम अपने कार्य में सिर्फ लाभ नहीं बल्कि किसी और की भलाई का भाव जोड़ देते हो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। दूसरों के लिए किया गया कार्य न केवल तुम्हें ऊपर उठाता है बल्कि समाज में एक प्रेरणा भी छोड़ जाता है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। जो दूसरों को भी उठाने की क्षमता रखता है वही वास्तव में ऊंचा होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह सीमित रहता है, पर जो अपने कर्म से किसी और की राह रोशन करता है वही आत्मा के स्तर पर मुक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। मैं और मेरा का मोह इंसान को भीतर से जकड़ लेता है। अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा की रोशनी को धुंधला कर देता है। जब तक इंसान यह सोचता रहेगा कि सब कुछ वही कर रहा है, तब तक उसे भीतर की शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा स्वतंत्र होती है। उस स्वतंत्रता में जो आनंद है वह किसी विजय से कम नहीं। कभी किसी और के जीवन को देखकर अपने कर्म का मूल्य मत आंकना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी हैं। जो अनुभव तुम जी रहे हो वह किसी और को कभी नहीं मिल सकता। तुलना केवल असंतोष पैदा करती है और असंतोष आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां है। इसलिए अपने कदमों पर भरोसा रखो, गिरो, संभलो, सीखो। यही जीवन की असली यात्रा है। धीरे धीरे जब तुम अपने अनुभवों से आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा हर कदम अर्थपूर्ण बन जाता है। कर्म, अनुभव और दूसरों से सीखी गई समझ, यही तीन चीजें मिलकर जीवन को पूर्ण बनाती हैं। और जब मनुष्य इन तीनों को एक साथ जोड़ लेता है तब वह न सिर्फ सफल होता है बल्कि शांत भी रहता है। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी पहचान यही है, भीतर का संतुलन। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब वही समय तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलवाता है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, वह अक्सर आत्मा का प्रशिक्षण होता है। क्योंकि जब तुम सबके बीच रहकर भी खुद को नहीं समझ पाते तब यह नीरवता तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज सुनना सिखाती है। यही वह पल होते हैं जब तुम बाहर की भीड़ से हटकर अपने अंदर की गहराइयों को देख पाते हो। और जो व्यक्ति इस भीतर की बातचीत को सुनना सीख लेता है वह कभी भटकता नहीं। वह जान जाता है कि शक्ति भी भीतर है और दिशा भी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कोई भी परिणाम स्थायी नहीं होता। आज जो तुम्हारे पास है कल वह नहीं रहेगा, और जो नहीं है वह भी किसी दिन मिल सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो परिणाम से नहीं, यात्रा से प्रेम करता है। क्योंकि मंजिल तो कुछ क्षणों की होती है, लेकिन यात्रा तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें बदलती है, तुम्हें सिखाती है। और यही सीख ही जीवन की असली संपत्ति है। जो व्यक्ति हर अनुभव से अर्थ निकालता है वह कभी खाली नहीं रहता। हर असफलता के भीतर एक दिशा छिपी होती है। लोग उसे अंत समझते हैं, लेकिन वह केवल एक ठहराव होता है ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। असफलता अंतिम नहीं, वह केवल एक परीक्षा है तुम्हारे साहस की, तुम्हारे धैर्य की। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को बिना रुके, बिना थके जारी रखता है वही अंततः हर कठिनाई को जीत में बदल देता है। निरंतरता ही वह सेतु है जो असंभव को संभव बनाती है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष। जो व्यक्ति दूसरों की कहानियों को सुनता है, उनसे सीखता है, वही जीवन को समझता है। क्योंकि समझ केवल अपने अनुभव से नहीं, दूसरों के अनुभवों से भी आती है। और जब तुम यह दृष्टि विकसित कर लेते हो कि हर व्यक्ति किसी अदृश्य युद्ध में लड़ रहा है, तब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि विस्तृत हो जाती है। वही दृष्टि तुम्हें स्थिर बनाती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। पर गीता कहती है, कर्म का मूल्य परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो तो वह हर क्षण तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है। यह परिवर्तन ही असली शक्ति है। लोग सफलता का जश्न मनाते हैं, पर असली जीत वही है जो कठिनाई में तुम्हारे साहस को परखती है। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगती हैं, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें जोड़ने लगती है। यही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं।
जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, अभी भी आगे बढ़ सकते हो। यही जीवन का मंत्र है, हर बार गिरकर भी उठना और हर बार उठकर और बेहतर बनना।